नमस्कार। ऐसे समय में जब देश इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है, इन्फ्लेशन का पूरी दुनिया में दौर दौरा है और ख़ासतौर से भारत भी उससे अछूता नहीं है। कहा यह जा रहा है कि भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा जल्द होने वाला है। इस तरह की आशंकाएं भी प्रकट की जा रही हैं। ऐसे समय में कुछ लोग इन स्थितियों से निपटने के लिए आगे आए हैं कि कैसे इन परिस्थितियों का मुकाबला किया जाए, और वो हज़ारों नौजवान जो बेरोज़गार हैं, रोज़गार से परेशान हैं, उनको कैसे रोज़गार से जोड़ करके उनकी गरीबी दूर की जाए और भारत की भी गरीबी को दूर किया जाए। इस कड़ी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन फॉर मुस्लिम प्रोफेशनल्स, एएमपी जिसे कहा जाता है, उसके फाउंडर आमिर इदरीसी से हमारे साथ बातचीत के लिए उनकी टीम के पूरे सदस्य मौजूद हैं। आज इन लोगों ने एक साथ पूरे भारत में 100 से ज़ायद मकामात पर जॉब फेयर का आयोजन किया, जिसमें देश की जानी मानी कंपनियां, खासतौर से आईटी की और हेल्थ की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। हम आमिर साहब, क्या पूरा प्रोग्राम है इसके पीछे आप लोगों का? देखिए, जो है एम्प्लॉयमेंट या बेरोज़गारी जो है वो हमेशा से जो है एक बड़ा इशू रहा है। और हम सब लोगों, ख़ास तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने ये कोशिश करनी चाहिए कि बेरोज़गारी को दूर करना, पॉवर्टी एलिविएशन, हंगर एलिविएशन, ये जो है प्रायोरिटी होनी चाहिए, एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। हमने जब से एएमपी की शुरुआत की है, हम एम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस पर बड़ा काम हम लोगों ने किया है माशाल्लाह, जिसमें एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, फ्री जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, और साथ साथ इसी तरह के जॉब फेयर्स और जॉब ड्राइव्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जॉब फेयर बड़े पैमाने पर होता है, जहाँ पर तकरीबन 50 से 100 कंपनीज इन्वाइट होती हैं, 2-3 हज़ार बच्चे आते हैं। और जॉब ड्राइव्स मतलब जहाँ पर छोटे 5-6 कंपनीज़ को हम लोग इन्वाइट करते हैं और बच्चे आते हैं और उनको जॉब दिलाने की कोशिश करते हैं। आज जो ख़ास तौर पर जो है हमारे लिए भी पहली बार है इतने बड़े पैमाने पर, एक साथ हम लोगों ने तकरीबन 114 अलग अलग शहरों में जो है इस जॉब ड्राइव को ऑर्गेनाइज़ किया है। और हर जगह हमारी कोशिश रही है कि कम से कम 5 कंपनीज़ जो हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, वो जाएँ माशाल्लाह। अभी जब आप यहाँ दिल्ली में हैं, जो हमदर्द के साथ हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें तो तकरीबन 14 से 15 अलग अलग कंपनीज़ आई हुई हैं माशाल्लाह। बड़े शहरों में थोड़ी सी आसानी होती है, छोटे शहरों में डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करें और पार्टनरशिप में, लोकल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन की पार्टनरशिप में करें। उससे ये होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन का भी एक जो है ना माइंडसेट बनता है इस तरह की एक्टिविटीज़ पे काम करने का, एंड दे गेट ट्रेंड, उनकी ट्रेनिंग हो जाती है एक तरीके से। और फिर ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है माशाल्लाह, वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए भी जो है काफ़ी आगे ले जाया जा सकता है। उम्मीद है कि एक ठीक ठाक बच्चों को आज हम लोग नौकरी दिला पाएंगे इंशाल्लाह। अब तक कितने बच्चों को प्लेसमेंट दिलाने में आप लोग कामयाब रहे हैं? कोई डाटा है आपके पास? जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से तकरीबन 30,000 बच्चों को पिछले 7 से 8 सालों में हम लोगों ने नौकरी से लगाया है माशाल्लाह। बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा नंबर है माशाल्लाह। और वो भी मतलब एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, मतलब ये नॉट एन एम्प्लॉयमेंट कंपनी यहाँ या रिक्रूटमेंट कंपनी भी नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बावजूद माशाल्लाह जहाँ भी हम लोग जॉब फेयर करते हैं, ये सारी 100 कंपनीज़ को बुला लेते हैं, आप ये समझिए ना। उन कंपनीज़ में सारी बड़ी कंपनीज़ होती हैं। तो कंपनियों को कैसे विश्वास दिलाते हैं आप? क्योंकि एक तो ये कहा जा रहा है कि साहब, एक जॉब काफ़ी पैमाने पे भारत में खासतौर से गवर्नमेंट जॉब घट रही हैं, और ऐसे समय में प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाना, उनको मोबिलाइज करना, ये कितना बड़ा डिफिकल्ट आप लोगों के सामने है? 2 चीज़ें हैं। देखिए, जो है आपने पूछा कि कैसे कॉन्फिडेंस दिला पाते हैं उनको, तो सक्सेस से बड़ा कोई कॉन्फिडेंस का मंत्रा नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ को कामयाब करके दिखाया, तो उसके बाद जो है लोग आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब बार बार हर जॉब फेयर में, अब तो ऐसे है मामला माशाल्लाह कि हर साल हम लोग, इस साल हमारा प्लान है कि कम से कम 30 जॉब फेयर करेंगे पूरे इंडिया में, अलग अलग बड़े शहरों में। तो वो कंपनीज़ हर जगह रिपीट होती हैं, हर जगह आती हैं। आज अगर 110 शहरों में 5-5 कंपनीज़ आ रही हैं माशाल्लाह, तो कम से कम 500 प्लस एचआर से हम लोग आज डे पूरे दिन भर कोऑर्डिनेट कर, इंटरैक्ट कर रहे हैं माशाल्लाह। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने लगातार अच्छा रिजल्ट दिया है। मुल्क के किसी भी शहर में अगर इसको ऑर्गेनाइज़ किया है तो वहाँ अच्छा रिजल्ट दिया है, और मोबिलाइज़ किया है स्टूडेंट्स को, अरेंजमेंट्स को, सारी चीज़ों को। पे स्केल मिनिमम क्या होता है, कुछ बताएंगे? हाँ हाँ। तो बेसिकली जो ये हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं उसमें 10th पास से लेकर ग्रेजुएशन तक इस जॉब को हम लोग फोकस करते हैं। फर्स्ट जॉब जो होता है, जो अर्ली एंट्री लेवल जॉब्स होता है, उसको फोकस करते हैं। एफएमसीजी सेक्टर है, बीएफएसआई है, बैंकिंग, फिनांस, इंश्योरेंस, फिर एफएमसीजी सेक्टर है, रिटेल है, लॉजिस्टिक आजकल एक बड़ा सेक्टर है, फार्मा जो है, फार्मा और हेल्थ केयर आजकल बहुत बड़ा सेक्टर भी अब बूस्ट कर रहा है। एक। हाँ, तो ये सारी कंपनीज जिनको बल्क की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, है ना, ये लोग आते हैं। सेल्स में और मार्केटिंग में जो है ना बहुत रिक्वायरमेंट्स है। उल्टा है, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि उनको जो है टैलेंटेड बच्चे और जो स्किल सेट के बच्चे चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं।
तो अगर ये हम लोग हर जगह शुरू करें और बच्चों की काउंसलिंग करें कि एटलीस्ट यू शुड गो फॉर फर्स्ट जॉब, आप पहला जॉब करना शुरू करें, उसके बाद राहें खुलेंगी, तो मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे काम होता है माशाल्लाह। तो तकरीबन आप यूँ समझिए कि 10 से 12 हज़ार रुपये की नौकरी से शुरू होकर 20,000 25,000 की नौकरी के जॉब आम तौर पर जो है ना होते हैं। इसमें फिर कई जगह आईटी कंपनीज़ भी होती हैं, कई जगह हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लोग होते हैं जहाँ थोड़ी पे स्केल अच्छी होती है, तो बड़ा हाँ, तो वो भी लोग मौजूद होते हैं और उनके लिए भी कैंडिडेट मिलते हैं, वैसी जॉब भी मिलती है। अच्छा, आमिर साहब ये बताएं ब्रीफ में कि अगर कोई आप तक पहुंचना चाहे, इस जॉब फेयर से जुड़ना चाहे, तो क्या तरीका है? आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं? हमारा एक पोर्टल है empowerjobs.com, AMPOWER jobs.com। तो जितने कैंडिडेट्स हैं वो लोग इस पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा खुद का जो है AMP की वेबसाइट पे भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लोग वहाँ जाकर फॉर्म भरें। जो बच्चे हमारा ये फॉर्म जॉब सीकर्स हमारे पास अप्लाई करते हैं, हम रेगुलर उनका जो डेटा है वो कॉर्पोरेट के साथ शेयर करते हैं, कंसल्टेंसीज़ और HR के साथ शेयर करते रहते हैं। जब हमारी स्पेसिफिक ड्राइव्स होती है किसी शहर में, आज तो एक मैसिव इवेंट है, लेकिन उसके अलावा अलग अलग शहरों में जॉब ड्राइव्स इस तरह से ऑर्गेनाइज होती रहती हैं, जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। तो उस वक्त भी ये एप्लीकेशन ऑन रहता है, उस वक्त भी ये डेटा उन बच्चों के साथ खुसूस तौर पर उन कॉर्पोरेट्स के साथ ख़ास तौर पर शेयर करते हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप राजस्थान से आते हैं, अभी आप ही ने दावा किया कि आपका जो शहर है जयपुर, जोधपुर, लेकिन जयपुर टॉप ट्रेंड कर रहा है। नहीं, टॉप ट्रेंड तो सभी लोग कर रहे हैं, वो तो मैं एक शेयर कर रहा था कि अभी वहाँ पे बहुत तेज़ी से फ़ोटो आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे जोधपुर और जयपुर जैसे शहरों में जहाँ पे कि बहुत कम HRs, ख़ास तौर से मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया में उनको एक्सेस नहीं होता था। कई बार शिकायत होती थी कि हमारे पास बच्चे नहीं आते, तो हमने उसको चैलेंज लेते हुए बच्चों को मोबिलाइज़ किया, ना सिर्फ मुस्लिम्स को बल्कि वो सारे डिप्राइव्ड सेक्शन के बच्चे जो कि एक्सेस नहीं कर पाते थे HRs को, हमने अपना प्रेमाइसिस दिया। HR की कोई कॉस्ट नहीं लगी, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पहली बात तो इस पूरे इंटरवेंशन को लेके आए, ना बच्चे को कोई पैसा देना है ना HR को कोई पैसा देना है। हम लोग मोबिलाइज़ कर रहे हैं इस चीज़ों को। हम बच्चे को ट्रेनिंग करते हैं कि आपको CV कैसे बनाना है, हम बच्चे को ट्रेन करते हैं कि आपको इंटरव्यू में HR के जवाब कैसे देने हैं, आपको कॉन्फिडेंस कैसे लाना है। आप यकीन मानिए अगर 100 बच्चे हमारे पास आते हैं, 40 से 60% को ऑन द स्पॉट लेटर मिल जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। अब वो एक अलग बात है कि बच्चा उसको ज्वाइन करता है या नहीं करता है। हम मोटिवेट करते हैं कि आप पहली जॉब ज्वाइन करिए, आप वहाँ से लर्न करिए और आगे बढ़िए। बच्चा ज्वाइन करे ना करे, लेकिन कम से कम उसकी CV में एक रिच पॉइंट तो आ जाता है कि कहीं ना कहीं उसको एक ऑफर किया गया है। आप इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं जो जिम्मेदारी AMP में निभा रहा हूँ एज अ वॉलंटियर, वो ये है कि जो अपनी साथी ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में कनेक्ट करना। AMP जो काम कर रहा है वो काम की ख्वाहिश हिंदुस्तान की और हज़ारों तंजीमों की है, लेकिन वो अपने अपने शोबों में अपने अपने इलाकों में लिमिटेड वे में काम कर रहे हैं या फिर उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। AMP उनके भाई का साथ की तरह अपना फ़र्ज़ निभा रहा है। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, जो AMP NGO कनेक्ट के नाम से हम लोगों ने एक प्रोग्राम अपना बनाया है, जहाँ पे हम लोग उन सब साथी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने साथ जोड़ रहे हैं और हम उस प्लेटफॉर्म पे सब मिलके काम कर रहे हैं। जैसे हमने पिछले साल इस कैंपेन को शुरू करा, हमने एक अपील करी और सोशल एक्सीलेंस अवार्ड के नाम से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ आई, और मुझे बताते हुए बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि तकरीबन 25 या 30 दिन के वक्फे में 2300 से 2600 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन लोगों ने अपना इंटरेस्ट AMP के साथ, AMP के काम को देखते हुए जुड़ने के लिए एक्सटेंड करा, और उनके साथ हम लोग जुड़े रहे।